सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट। साथियों, बेलस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान में आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धजन किसान पेंशन ले रहे हैं, तो साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, पेंशन को लेकर के जो अपडेट आई है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, यहां पर आपको जानकारी मिलने वाली है कि आपको जो सितंबर का महीना चल रहा है, तो साथियों इस सितंबर के महीने में आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है, और ये भी आपको जानकारी मिलेगी कि आपको जो पेंशन सितंबर के महीने मिलेगी तो ये कब मिलेगी, कौन सी तारीख को मिलेगी और किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। क्योंकि साथियों सरकार की ओर से यहाँ पर पात्रता के और अपात्रता के नियम यानी कि जो रूल्स हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। यानी कि सितंबर के महीने के अंदर जिन लोगों को पेंशन मिलेगी जो कि यहाँ पर पात्र माने गए हैं, और जो पात्र हैं, जो लोग पात्र नहीं माने गए हैं, उन लोगों को सितंबर के महीने में पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो साथियों बड़ी अपडेट राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। साथियों, इसलिए आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिल रही है तो अवश्य ही आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें कि सितंबर के इस महीने में आपको पेंशन कब मिलेगी और कितनी मिलेगी। पूरी अपडेट अवश्य जानें, और अन्य जो भी राजस्थान के पेंशनर हैं उन तक आप वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके कि पेंशन को लेकर के क्या कुछ अपडेट आई है। और साथियों, चैनल पर नए हैं तो बेलस न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के साथियों बड़ी अपडेट आ गई है, बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो हम एक कमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों यहां पर एक कमेंट किया गया है कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, उसमें जमकर फर्जीवाड़ा चल रहा है, गरीबों का हक छीना जा रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों पर किसी प्रकार से कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। तो साथियों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार एक्टिव हो चुकी है। पेंशन विभाग साथियों जो फर्जी लोग थे, जो अपात्र लोग थे, उनकी लिस्ट बना चुका है, और जो लोग फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे अब उनसे पेंशन की वसूली भी होगी, और फर्जी लोगों की पेंशन को बंद कर दिया गया है। साथ में दोस्तों यहां पर अनिल के द्वारा साथियों कमेंट्स किया गया है कि 9 सितंबर को अगस्त महीने की पेंशन का जो बिल है वो बन गया है। साथियों बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए कि उनका जो सितंबर का महीना अब चल रहा है इसका बिल नहीं बना है, लेकिन जो पिछला महीना बीत गया है, अगस्त का महीना है, उसका बिल बन चुका है। यानी कि दोस्तों जून का जो महीना है इसकी पेंशन आपको 14 अगस्त के आसपास मिल चुकी है, और इसके बाद में आपका जो जुलाई का महीना है इसका पेंशन का बिल 29 जुलाई 2025 को 1250 का इस पेंशनर का बन चुका है। इसके बाद में अगस्त महीने की जो पेंशन है इसका बिल आप देख सकते हैं कि 10 सितंबर 10/9/2025 को 1250 रुपए का बन चुका है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, अगस्त के महीने में अगस्त महीने का पेंशन का बिल जनरेट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, तो अब सितंबर के महीने में जनरेट हुआ है। अब आपको सितंबर का जो महीना चल रहा है तो इसमें कितनी पेंशन मिलेगी और कब मिलेगी उसकी पूरी अपडेट आप यहां पर जान सकते हैं, और दूसरे पेंशनर हैं उनकी डिटेल भी आप जान सकते हैं साथियों यहां पर कि ये जो पेंशनर हैं इनकी डिटेल यहां पर आप आसानी से साथियों समझने की कोशिश अवश्य करें कि इनको जो पेंशन है वो 10/2024 को दोस्तों देख सकते हैं, 10/2024 यानी कि अक्टूबर 2024 की जो पेंशन का बिल है वो इनका 27 नवंबर 2024 को बना था, और इनको जो पेंशन है वो मिली थी लास्ट में 22 जनवरी 2025 को। इसके बाद में इनकी पेंशन का जो बिल है वो आप देख सकते हैं कब बना है, अगस्त 2025 का जो पेंशन का बिल है वो इनका अब 10 सितंबर 2025 का बना है। यानी कि दोस्तों अक्टूबर 2024 से लेकर के इनको यहां पर जुलाई 2025 तक पेंशन नहीं दी गई है, यानी कि इनकी पेंशन का बिल नहीं बना है। अब क्यों नहीं बना है, तो साथियों अनेक लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी पेंशन क्यों नहीं आ रही है, क्यों रोकी गई है, इसका क्या कारण है, तो साथियों उसका सबसे प्रमुख कारण है ई-केवाईसी करवाना, सत्यापन करवाना, आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक नहीं होना। इसके अलावा अन्य जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी यदि अपडेट नहीं है तो आपकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोका गया है, या फिर साथियों आप यदि पात्रता के नियमों में नहीं आते हैं तो भी आपकी पेंशन को यहां पर रोका गया है। जैसे कि इनकी पेंशन को यहां पर साथियों यहां पर आप देख सकते हैं अक्टूबर से लेकर के जुलाई तक इनकी पेंशन को यहां रोक दिया गया है, और जैसे ही इन्होंने अगस्त के महीने में सत्यापन करवाया वैसे ही अगस्त 2025 का जो बिल है इनका 10 सितंबर 2025 को बन चुका है। यानी कि साथियों किसी प्रकार से कोई मिस्टेक रहती है, आपकी अपडेट नहीं होता है, तो आपकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। साथियों इसके अलावा हम यहां पर एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि बड़ी विडंबना
निःशक्ता पेंशन 13 साल से नहीं बढ़ाएगी। वृद्धावस्था पेंशन 18 साल से नहीं बढ़ी, अब केवल 200 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं साथियों। यानी कि एक केंद्र सरकार की योजना है जिसके माध्यम से साथियों यहां पर पेंशन दी जा रही है, लेकिन इस योजना में पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। 1995 में पेंशन को शुरू किया गया, 2007 में वृद्धावस्था पेंशन जिसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन किया गया, और उसी समय 2007 में 75 पैसे बढ़ाकर इसको 200 रुपए किया गया। लेकिन साथियों फिर इसके बाद में 2012 में 200 से बढ़ाकर 300 रुपए किया गया। यानी कि 13 साल अब बीत गई, लेकिन अभी तक इस पेंशन योजना में 300 रुपए के बाद में अभी तक पेंशन राशि में कोई बढ़ोतरी यहां पर नहीं की गई है साथियों। देख सकते हैं आप, और महंगाई के अनुसार पेंशन को सरकार बढ़ानी चाहिए ऐसा सुझाव यहां पर दिया गया है। यानी कि आरटीआर कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने कहा है कि सरकार द्वारा दी जा रही ये पेंशन राशि हितग्राहियों के साथ एक भद्दा और क्रूर मजाक है। 200 रुपए महीना यानी कि रोजाना 6 रुपए 66 पैसे में आधा कप चाय नहीं मिलता है, लेकिन पेंशन धारकों को केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन दी जा रही है और महंगाई के अनुसार पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही है। तो सरकार को सुझाव दिया गया है कि यहां पर जो भी पेंशन योजनाएं हैं उनके अंदर महंगाई के अनुसार साथियों पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि आसानी से जो भी पेंशनर है, जो भी जरूरतमंद है, वो आसानी से अपनी जीविकापार्जन चला सके। साथियों अब हम जानकारी लेते हैं कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर किसको पेंशन मिलेगी, किसको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि जो पात्रता की तालिका है साथियों, यहां पर पात्रता बताई गई है कि इन पात्र लोगों को पेंशन दी जाएगी, जैसे कि पेंशन का प्रकार, पात्र लाभार्थी, मुख्य शर्तें। वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्ग महिला पुरुष को मिलेगी जिसकी उम्र पुरुष की 58, महिला की 55 वर्ष। तय सीमा पूरी हो गई है तो ही आपको पेंशन मिलेगी, इससे कम उम्र है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। दिव्यांग पेंशन के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग महिला पुरुष को पेंशन मिलेगी जिनके पास 40% या इससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, इससे कम है तो पेंशन नहीं दी जाएगी। विधवा पेंशन विधवा महिलाओं को दी जाएगी जिनका पति का निधन हो चुका है और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है। आय शर्त सभी श्रेणियों के लिए लागू है। परिवार की वार्षिक आय सरकार के द्वारा जो तय की गई है उससे कम है तो पेंशन मिलेगी, इससे अधिक है तो पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है। सरकारी नौकरी या फिर आयकर दाता सभी श्रेणियों के लिए सरकारी नौकरी करने वाले आयकर देने वालों को पात्र नहीं माना गया है। आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना सभी श्रेणियों के लिए अनिवार्य, यदि लिंक नहीं है तो पेंशन को बंद कर दिया गया है। ई केवाईसी सभी श्रेणियों के लिए लागू, ई केवाईसी पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है, यदि ई केवाईसी आपने नहीं करवाई तो आपकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा साथियों दूसरी पेंशन योजना का लाभ, यदि कोई पेंशन लाभार्थी यदि किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उस व्यक्ति को दोहरा लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि केवल एक पेंशन योजना का ही लाभ दिया जाएगा। पहचान पत्र सभी पेंशन धारकों के लिए मान्य पहचान पत्र होना जरूरी है, यदि मान्य पहचान पत्र नहीं है तो पेंशन नहीं दी जाएगी। अंतिम पात्रता सभी श्रेणियों के लिए, यानी कि ऊपर बताएगी जो भी शर्तें हैं वो यदि कोई पेंशनधारी पूरी करता है तो पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं दी जाएगी। ई केवाईसी सत्यापन आपने नहीं करवाया तो भी आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है, जो कि मैंने आपको साथियों यहाँ पर एक पेंशनधारी की जो रिपोर्ट थी वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। साथियों अब जानकारी लेते हैं कि जो सितंबर का महीना चल रहा है इसमें आपको कितनी पेंशन मिलेगी और कब मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो जून का महीना है इसकी पेंशन आपको यहाँ पर 13 अगस्त 2025 को इस पेंशनधारी को 1250 मिल चुकी है, यानी कि आपको भी 15 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 12 अगस्त के आसपास पेंशन आपको भी मिल चुकी थी। अब इस सितंबर के महीने में कितनी पेंशन मिलेगी और कब मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो जुलाई का महीना है जिसका पेंशन का जो बिल है वो 29 जुलाई 2025 को इस पेंशनधारी को 1250 रुपए का बना है। तो ये भी जो पेंशन राशि है यानी कि जुलाई महीने की जो पेंशन है ये अब आपको सितंबर के महीने में मिलेगी। तो कब मिलेगी, तो साथियों जैसी हमें यहाँ पर जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है उसके अनुरूप मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुलाई महीने की आपको जो पेंशन है ये साथियों आपको यहाँ पर संडे के बाद में, यानी कि दोस्तों आपको 15 यहाँ पर सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगी। 15 सितंबर को भी पेंशन मिलेगी, 16 को भी पेंशन मिलेगी, 17 को भी पेंशन मिलेगी। यानी कि साथियों इस प्रकार से ये जो पेंशन राशि आपको सितंबर महीने के अंदर जो जुलाई महीने की जो पेंशन है ये आपको इस सितंबर महीने में 15 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगी। और राजस्थान में साथियों यहाँ पर 20 तारीख के आसपास 20 सितंबर तक, यानी कि 15 से लेकर के 20 सितंबर तक राजस्थान की सभी पेंशन धारकों के अकाउंट में
इस जो जुलाई महीने की पेंशन है ये ट्रांसफर हो जाएगी। साथियों जैसे ही आपके पास आप पेंशन का मैसेज आए तो वैसे ही साथियों आप हमें कमेंट करके भी अवश्य बताएं, ताकि हम अन्य पेंशन धारकों तक भी वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाएं कि जुलाई महीने की जो पेंशन है वो मिलना शुरू हो गई है, अर्थात आपकी बैंक खाते में ट्रांसफर हो गई है, ताकि आसानी से वो बैंक में जाकर के अपनी पेंशन को निकला सके। एक ही दिन आपको पेंशन नहीं मिलेगी, यहां पर साथियों श्रेणी के अनुसार ये पेंशन दी जाएगी। तो यहां पर आपको 15 से लेकर के 20-21 सितंबर के बीच में आपके अकाउंट में ये पेंशन राशि ट्रांसफर हो जाएगी। यदि आप पात्र हैं तो होगी, वरना नहीं होगी। और यदि आप साथियों अभी तक ही केवाईसी नहीं करवाए हैं या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स कोई अपडेट नहीं है, कोई मिस्टेक है, तो आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। और उसके पहले की साथियों यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है और अब आपने यदि अपडेट करवा दिया, सत्यापन करवा दिया है, तो आपको जो बीच की पेंशन आपकी जो साथियों आपको नहीं मिली थी वो लैप्स हो गई है, वो आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। क्योंकि यहां पर जो पेंशनधारी की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी उसको भी पेंशन यहां पर नहीं दी गई है। यानी कि साथियों किसी प्रकार से कोई मिस्टेक होती है और आपको पेंशन नहीं मिलती है, अस्थायी रूप से रोका जाता है, तो उन महीनों की जो पेंशन है वो लैप्स यहां पर राजस्थान सरकार कर रही है, पेंशन नहीं दी जा रही है। तो साथियों बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों जानकारी पसंद आई हो तो अवश्य ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप पर क्लिक कर दीजिए, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्य लोगों तक वीडियो को आप सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।